नमस्कार, मैं साक्षी शिवा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर प्रभात रंजन से। हम उनसे बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में। अच्छा सर, ये बताइए कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? और बहुत सारे लोग हैं जैसे टाइम पर नहीं खा पाते, कभी 10 बजे नाश्ता होता है, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे। तो ये सब कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा है? देखिए, एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उन सबों का एक बॉडी का सिस्टम होता है जिसको कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। जैसे आप अलार्म ना भी लगाएं, आपके घर के मम्मी दादी ना भी उठाएं, तब पर भी आपके जो सुबह उठने का टाइम है आपके आँख खुल जाती है, नींद टूट जाती है। तो इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। बॉडी उसको कंट्रोल करता है। वैसे ही जैसे आप नाश्ता 9 बजे के पहले 8 से 9 के बीच में करते हैं, दोपहर का खाना एक टाइम फिक्स है 1 बजे के आसपास का, डिनर का टाइम फिक्स्ड है 9 बजे के आसपास का, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया बॉडी को। अब आप रोज उस टाइम में खा रहे हैं तो आपका शरीर फिट रहेगा। लेकिन आप कभी 9 बजे खाए नाश्ता, कभी सुबह 7 बजे किए, कभी 11 बजे किए, कभी दोपहर का लंच 1 बजे कर रहे हैं, कभी 3 बजे कर रहे हैं, रात का डिनर कभी 7 बजे कर रहे हैं, कभी 12 बजे कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक का फूड का हार्मोनी है वो डिस्टर्ब होता है, और ये बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को जनरेट करता है, जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड लिपिड जो बोलते हैं वो गड़बड़ हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। आप सिंपल एग्जांपल लेंगे कि जैसे हमारे जो गाय पालते हैं लोग, वो भी गाय को टाइम पे खाना देते हैं। जैसे सुबह 8 बजे देना है तो 8 से 8:30 के बीच में देते हैं। यदि वो 8:30 क्रॉस करता है तो गाय जो है चिल्लाने लगती हैं। तो बीइंग ए सिविलाइज्ड हम चिल्ला तो नहीं देते हैं, रोना नहीं शुरू करते हैं कि खाना नहीं मिला अभी टाइम पे, लेकिन शरीर अंदर में रिएक्ट करता होता है। तो इस कारण से अभी ये काफ़ी डिजीजेज पैदा होती है। दूसरा, ये इरेगुलर हैबिट आपके स्ट्रेस को और बढ़ाता है। जो आपके लाइफ स्टाइल्स हैं, वर्क प्रेशर्स हैं, उसमें और आपको गैस्ट्राइटिस कराएगा। आपकी गैस की दवाइयाँ खाएंगे तो तब तक ठीक रहेगा, फिर छोड़ेंगे फिर से वापस गैस हो जाता है लोगों को। तो वो इरेगुलर फूड टाइमिंग के कारण है। हैबिट के तो हैं ही इम्पोर्टेंट, लेकिन टाइमिंग भी गैस्ट्राइटिस के बहुत मेजर कॉज है। दूसरा, थायराइड डिसऑर्डर्स में काफ़ी ज़्यादा इसका रोल पाया गया है। इन सब चीज़ों में इसलिए आज के तारीख में योगा पे हम लोग और टाइमिंग पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो योगा का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में? देखिए, योगा हमारे एंशियंट मेडिसिन में बहुत पहले से था। आयुर्वेद में लें या दूसरे साइंस में लें तो उसमें काफ़ी पहले से योग का काफ़ी इम्पोर्टेंस था। हमारे पूर्वज करते थे, हम लोग भी करते थे। और अभी जो मेडिसिन की सबसे बड़ी बुक जो मानी जाती है एमबीबीएस में और एमडी में, हैरिसन बोलते हैं हम लोग, उसमें अब अलग से एक चैप्टर पहले जुड़ा, अब अलग से एक सेगमेंट जुड़ गया है। आप बोल सकते हैं कि वो 150-200 पेज का एक अलग से योगा पे बुक्स आ गया। वैसे ही हर ब्रांच में फिजियोलॉजी में आ गए उसका इम्पोर्टेंस। अब वर्ल्ड वाइड लोगों ने इसका इम्पोर्टेंस को समझा है कि ये आपके शरीर पे कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। सबसे बड़ा तो फैक्ट ये होता है कि जब आप रेगुलर योग करते हैं, आप एक दिन कर लिए योग दिवस पे, उससे काम नहीं चलेगा। माइंड हिट समझ गए ना, ये आईवास हुआ। लेकिन यदि आप रेगुलर करते हैं तो आपका एक टाइम फ्रेम फिक्स हो जाता है। जैसे सुबह आप 7 बजे आधे घंटे के लिए योग किसी भी तरह का कर रहे हैं, तो आपकी रेगुलर दिनचर्या जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल में 7 से 7:30 वो टाइम एक फिक्स्ड हो गया एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। तो ये आपको बहुत बड़ा, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में इरेगुलरिटी टाइम का है ना, वो स्टार्टअप करता है सुबह से। तो पूरा डे आपका शेड्यूल्ड हो जाता है। मैंने इसके कई बेटर इफेक्ट दूसरे भी हैं शरीर के अलावा। दूसरा, आपको जिस तरह की परेशानी, सांस की ज़्यादा परेशानी है तो उस तरह की योग उसमें व्यवस्था है। यदि आपको कमर दर्द की परेशानी है तो उसके लिए अलग पोस्चर्स हैं। तो इस तरीके से आपके यदि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसके रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी योग हैं। दूसरा, मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस योग में काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। मेडिटेशन से क्या होता है क्या कि आपकी शार्पनेस बढ़ती है। आप जैसे किसी काम को कर रहे हैं तो कहीं पे पजल्ड हो गए, फंस गए, तो आप यदि रेगुलर मेडिटेशन करते हैं ना तो वो आपको बिना स्ट्रेस दिए हुए उसका सोल्यूशन निकाल के देता है आपका। जैसे कंप्यूटर क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है, मल्टीपल तरह के उसमें हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और आप कुछ खोजते हैं, सर्च करते हैं तो निकाल के देता है। तो वही आप उसको लगातार यूज करते रहते हैं तो क्या होता है, वो स्लो हो जाता है। वैसे ही हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप उसको रेस्ट देते हैं, पीस देते हैं, और उसकी एनर्जी को रीबूस्ट करते हैं। तो आप कहीं पे भी किसी उलझन में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आपको रिजल्ट बेटर बताएगा, आपको गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा।
तो ये आपको मेडिटेशन और योगा का अभी सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, लोगों को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? ये सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे मेरा काम 4 से 4.5 घंटे में चल जाता है, समझ गया ना। किसी लोगों को 8 घंटे में काम चलता है, और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तब पर भी वो कभी भी आराम से सो जाते हैं, 1 आध घंटा खींच लेते हैं, समझ गए। तो ये जैसे कोई आदमी का पेट 2 रोटी में काफ़ी हो जाता है, किसी का 8 रोटी में होता है। तो ये जो मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक शुरू में बोला था, तो हर बॉडी का अपना एक सिस्टम है। हर इंडिविजुअलिटी को अलग आपको देखना है। किसी के लिए आप रूल फिक्स नहीं कर सकते इसमें कि हर को 5 घंटा 6 घंटा सोना ही है। वो हॉस्टल लाइफ में हमारा था, जब स्कूल डेज थे, कि वो 10 बजे सुला देते थे और सुबह फिर 4 बजे घंटे बजा के जगा देते थे। लेकिन अभी जब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं तो हर का बायोलॉजी फिक्स हो जाता है, उस हिसाब से काम चलता है। यदि आप 5 घंटे में भी कंफर्टेबल हैं, अब दिन में आपको कोई थकावट नहीं महसूस हो रही है, आप हैंगओवर जैसा चीज़ नहीं फील कर रहे हैं कि ठीक से सोया नहीं इसलिए माथा भारी है, जो लोग कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं, तो ऐसे चीज़ों में आपको फिर कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 7 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो ये बात कितना सही है? नहीं, वो मांस के लिए वैसा है, हर का बॉडी अपना अलग अलग होता है। तो मांस के लिए 7 घंटा 8 घंटा मान सकते हैं 24 घंटे के वर्क कल्चर में हम लोग जो अभी है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने फिजिकल एक्टिविटी और किस तरह की लाइफ स्टाइल है। यदि आपका मोटापा और बॉडी ज़्यादा हेवी हो रहा है तो आप सोने के इसको भी कम करें, और उस टाइम को आप टहलने में, अदर फिजिकल एक्टिविटी में यूज करें, तो आपका वेट लॉस होगा, समझिए, क्योंकि कैलोरी बर्न होगा। आप जब बॉडी पे सोते होते हैं तो कैलोरी कंजप्शन सबसे कम होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।